अपनी कड़ी मेहनत के साथ लद्दाख में बदलाव करने के बाद छात्रों के भविष्य के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन उठा लिया जाता है। सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और दिल्ली पुलिस सफाई में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पेश करती है। उनका कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी पत्नी गीतांजलि ने खेद जताया है। ये तक साफ तौर पर कह दिया है कि बिना उनकी अनुमति के सोनम वांगचुक को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो या फिर मुंह के थ्रू हो। कैसे भी सोनम वांगचुक को सफदरजंग के अस्पताल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी मर्जी होना ज़रूरी है। जहां उनकी पत्नी सामने आई तो वहीं राजनीतिक गलियारों से भी कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आए, खुलकर सोशल मीडिया पर सीजेपी का और सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए नजर आए। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट ने खुलकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और कहा है यह सरकार की पूरी तरह से गलत नीति है। सोनम वांगचुक लगभग 20 दिनों से उपवास कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर है। फिर भी सरकार ने ना तो कोई बातचीत की, ना ही कोई चर्चा शुरू की और ना ही इस मामले को स्वीकार किया। कांग्रेस नेता ने कहा, अब बढ़ते राष्ट्रीय प्रभाव और बढ़ते जन दबाव को देखते हुए वे जवाबदेही से बचने के लिए उन्हें जबरन अस्पताल ले जा रहे हैं। अगर सरकार ने बातचीत शुरू की होती और उनकी मांगे मान ली होती तो ये कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होता। उन्हें जबरन अस्पताल ले जाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार भारी दबाव में है, असंतोष चरम पर है और उन्हें जबरन अस्पताल ले जाना जन आक्रोश को कम करने के बजाय और भड़काएगा। आपको बता दें कि आज सोनम वांगचुक का 21वां दिन था भूख हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन सुबह ही सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है और सफ़ेद कपड़ों से ढकते हुए सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ले जाती है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार पर दबाव बना है कि जवाबदेही होनी चाहिए, अपनी बात रखी जानी चाहिए, सरकार को मुलाकात करनी चाहिए, सरकार में किसी भी बड़े चेहरे को सामने आना चाहिए। अब ऐसे में मांग थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आएंगे, देश के प्रधानमंत्री सामने आएंगे या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है तो खुद धर्मेंद्र प्रधान सामने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखना होगा कि 20 जुलाई तय की गई है और तय अनुसार अभिजीत दीपके के जरिए कहा गया है कि हम 20 जुलाई के कार्यक्रम को रद्द नहीं करने वाले, चाहे हम पर कितने भी लाठी डंडे बरसा लें।